नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे भारत की खोज। पिछले वीडियो में हमने पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से हमने भारत के इतिहास को नेहरू जी के साथ तलाशने की कोशिश की। अब आगे भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा ना कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजी को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। तो हमने देखा कि भारत की तलाश में नेहरू जी मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें मध्य वर्ग की एक कमी बता रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये वो मध्य वर्ग है जिसे अपना विकास तो चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के अधीन जो ढांचा पनप गया है उसे उखाड़ फेंकने या बदलने का सामर्थ्य इस मध्य वर्ग में है नहीं और ना ही इच्छा है। अब आगे नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों ने के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे, या तो उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई ऐसा उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था,
पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया है। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। तो अब नेहरू जी उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो नई शक्ति के रूप में उभरे हैं। मध्य वर्ग से तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो उस ढांचे की आदत बना चुका, लेकिन ये जो युवा हैं ये कुछ कर गुजरना चाहते हैं और इसी में नेहरू जी एक उम्मीद की किरण देखते हैं। उनको एहसास था कि भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना तो कठिन है, पर उसने बराबर हर किसी को आकर्षित किया है। अब आगे मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। तो 200 साल की गुलामी में भारत ने बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? भारत की वो सांस्कृतिक विरासत जो भारत को अभी तक बांधे हुए है, और इसी में नेहरू जी उम्मीद की किरण देखते हैं। अगले वीडियो में हम भारत माता की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुझाव दूंगा कि एक बार और इस वीडियो को देखिए। मैं आपके पास 4-5 सवाल भेज रहा हूं, और फिर आज तो अपराह्न में आपकी परीक्षा भी तो है, तो सवाल तो वहां भी पूछे जाएंगे। तो एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।